की अविश्वसनीय यात्रा की यह विशेष रिपोर्ट। आज की सबसे बड़ी खबर, भारत के लौह पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अद्वितीय उदय और राष्ट्र निर्माण की गाथा। नई दिल्ली, भारत। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। आज हम उस व्यक्तित्व की गहराई से पड़ताल करेंगे जिसने भारतीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का उनका सफर सिर्फ एक व्यक्ति का उदय नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के सपनों, संकल्पों और महत्वाकांक्षाओं का जीवंत प्रतीक है। उनकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं, जो दृढ़ इच्छाशक्ति, अथक परिश्रम और जन जन से जुड़ाव के बल पर लिखी गई है। संघर्ष से संस्कार तक, प्रारंभिक जीवन और वैचारिक दीक्षा। कहानी शुरू होती है 17 सितंबर 1950 को गुजरात के मेहसाणा जिले के एक छोटे से रेलवे टाउन वडनगर से। यहीं पर दामोदर दास मोदी और हीराबेन के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया नरेंद्र। एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े नरेंद्र का बचपन अभावों के बीच बीता। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी चाय की दुकान चलाते थे और युवा नरेंद्र भी अक्सर अपने पिता की मदद करने के लिए चाय बेचते थे। यह वो दौर था जब वे कड़ी मेहनत और सादगी के मूल्यों को आत्मसात कर रहे थे। वडनगर की गलियों में नरेंद्र मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उनमें कुछ अलग कर दिखाने की ललक थी। वे किताबें पढ़ने और समाज के प्रति जागरूक रहने में रुचि रखते थे। कम उम्र में ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ गए, जहां उन्होंने अनुशासन, देशभक्ति और सेवाभाव के प्रारंभिक पाठ सीखे। युवावस्था में नरेंद्र मोदी ने दुनिया को समझने और स्वयं की तलाश में घर छोड़ दिया। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा की, हिमालय में समय बिताया और कई आध्यात्मिक केंद्रों का दौरा किया। यह काल उनके जीवन में एक गहरा परिवर्तन लेकर आया, जिसने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया और उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान किया। इस यात्रा ने उन्हें भारत की विविधता, उसकी संस्कृति और आम आदमी के संघर्षों से सीधे जोड़ा। घर लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से RSS को अपना जीवन समर्पित कर दिया। वे एक प्रचारक बन गए, जिसका अर्थ है कि उन्होंने अपना जीवन संगठन और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर दिया, बिना किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के। इस दौरान उन्होंने संगठन के विभिन्न स्तरों पर काम किया, जिससे उनकी संगठनात्मक क्षमताएं निखर कर सामने आईं। गुजरात का विकास पुरुष, राजनीतिक सीढ़ियों पर पहला कदम। 1980 के दशक के अंत में नरेंद्र मोदी को RSS से भारतीय जनता पार्टी (BJP) में भेजा गया। ये उनके लिए राजनीति में पहला औपचारिक प्रवेश था, जहां उन्होंने पार्टी के भीतर तेजी से अपनी जगह बनाई। उनकी कार्यशैली, रणनीति और जमीन से जुड़ाव ने उन्हें जल्द ही गुजरात भाजपा के महासचिव बना दिया। 1990 के दशक में उन्होंने गुजरात में भाजपा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर लालकृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा के दौरान। उनकी संगठनात्मक कौशल और प्रभावी संचार ने उन्हें पार्टी के भीतर एक पहचान दिलाई। फिर आया वर्ष 2001, जो नरेंद्र मोदी के जीवन का एक बड़ा मोड़ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य कारणों के चलते भाजपा नेतृत्व ने एक अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व प्रशासनिक अनुभव के राज्य की बागडोर संभालनी थी। अगले 13 वर्षों तक 2001-2014 नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल में गुजरात ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास और सुशासन का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे गुजरात मॉडल के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन शुरू किए, जिससे राज्य में भारी निवेश आया। सड़कों, बिजली, पानी और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। हालांकि 2002 के गोधरा दंगे और उसके बाद की घटनाओं ने उनके कार्यकाल को एक विवादास्पद अध्याय भी दिया। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद वे लगातार 4 बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीते, जो उनकी लोकप्रियता और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण था। गुजरात में उनकी विकास उन्मुखी छवि ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया। दिल्ली का आह्वान, देश की बागडोर संभालने का ऐतिहासिक सफर। 2014 का वर्ष भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लेकर आया। भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। पूरे देश में एक नई लहर दौड़ गई। अच्छे दिन आने वाले हैं, सबका साथ, सबका विकास और कांग्रेस मुक्त भारत जैसे नारों के साथ मोदी ने एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व चुनाव अभियान चलाया। उन्होंने तकनीक का भरपूर उपयोग किया और रैलियों के माध्यम से देश के कोने कोने तक अपनी बात पहुंचाई। चुनाव परिणाम चौंकाने वाले थे। भाजपा ने 30 साल बाद पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जो भारतीय राजनीति में एक भूकंपीय बदलाव था। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह जीत केवल एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि एक नए भारत के निर्माण के सपने में जन जन के विश्वास का प्रमाण थी। पहला कार्यकाल 2014-2019। सुधार और सशक्तिकरण। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने तुरंत कई बड़े और महत्वाकांक्षी सुधारों और योजनाओं को लागू किया।
स्वच्छ भारत अभियान, देशव्यापी स्वच्छता आंदोलन। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन का सबसे बड़ा कार्यक्रम जिसने करोड़ों भारतीयों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा। मेक इन इंडिया, विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की पहल। डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटली सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गरीब परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना। वस्तु एवं सेवा कर GST, वन नेशन वन टैक्स के लक्ष्य के साथ भारत की सबसे बड़ी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली का एकीकरण। विदेश नीति, उन्होंने पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों के साथ वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। उनकी कूटनीति ने भारत की साख को बढ़ाया। हालांकि नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन और रोजगार सृजन पर भी उनके कार्यकाल में तीखी बहस और आलोचना हुई। दूसरा कार्यकाल 2019 वर्तमान, साहसिक निर्णय और अप्रत्याशित चुनौतियां। 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 2014 से भी बड़ा जनादेश हासिल किया, जो भारतीय लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना थी। उनके दूसरे कार्यकाल में कई साहसिक और दूरगामी निर्णय लिए गए। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। जम्मू और कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के समान लाने का यह एक बड़ा और विवादास्पद कदम था। 3 तलाक पर प्रतिबंध, मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 3 तलाक की प्रथा को अपराध घोषित किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का ये कानून भी काफी विवादों में रहा। कोविड-19 महामारी, उनके कार्यकाल का सबसे बड़ा परीक्षण कोविड-19 महामारी थी। सरकार ने बड़े पैमाने पर लॉकडाउन, आर्थिक राहत पैकेजों और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों के माध्यम से इस चुनौती का सामना किया। बुनियादी ढांचा विकास, राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी में भारी निवेश जारी रहा, जिससे देश के बुनियादी ढांचे को एक नई गति मिली। नेतृत्व शैली और भारत पर गहरा प्रभाव, मोदी युग की पहचान। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली अपने आप में अनूठी है। उनका करिश्माई व्यक्तित्व, प्रभावशाली वक्तृत्व कला और रैलियों में लाखों की भीड़ को आकर्षित करने की क्षमता मोदी फैक्टर के रूप में जानी जाती है। वे मन की बात जैसे रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ते हैं। निर्णय लेने में उनकी दृढ़ता और कभी कभी केंद्रीकृत दृष्टिकोण उनके प्रशासन की पहचान है। उन्होंने भारतीय राजनीति के एजेंडे को विकास, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इर्द गिर्द केंद्रित किया है। उनके नेतृत्व में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से नया आकार दिया है, जिससे चुनावी रणनीतियां और जनसंचार के तरीके बदल गए हैं। उनके आलोचक और समर्थक दोनों ही इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने देश की राजनीतिक दिशा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। निष्कर्ष, एक युग निर्माता और भारत के भविष्य का मार्गदर्शक। नरेंद्र मोदी की यात्रा वडनगर के एक साधारण चाय विक्रेता के बेटे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री तक पहुंचने की एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने प्रधानमंत्री पद को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और एक नई पहचान दी है। उनका कार्यकाल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने देश को आर्थिक सुधारों, सामाजिक परिवर्तनों और वैश्विक कूटनीति के एक नए युग में प्रवेश कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव भारत के भविष्य के मार्ग को दशकों तक निर्धारित करता रहेगा और उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।